ओके हेलो। तो अभी का टॉपिक शुरू करने से पहले दो चीज़ें कुछ चीज़ें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मैं। तुम्हें पता होगा वैसे जैसे आयरन को ऐसे मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करते हैं और उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। जैसे यहाँ तो वेट्स बना रहे हैं, वैसे कुछ और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब तुमने देखा होगा यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने में, दिल ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पे आयरन जिसकी हम बात करते हैं वो बेसिकली एक सॉलिड होता है। अब उस सॉलिड को मेल्ट करके उसका लिक्विड बनाया गया है, ठीक है। और वही एक यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वाटर को ऐसे क्या बनाया जाए, आइस बनाया जाता है। होता है ना कभी कभी ऐसे बहुत ठंडा पानी ऐसे गिराओ तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ऐसे हिट होता है। अब यहाँ पे तुम नोटिस करोगे कि आयरन क्या है, एक सॉलिड है और उसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक लिक्विड बना दिया, ठीक है। सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में। और वही अभी हम बात करें, एक लिक्विड है वाटर, जो कि एक लिक्विड है, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सॉलिड में। मतलब आज की क्लास में हम बेसिकली यही चीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि हम स्टेट चेंज करेंगे। स्टेट चेंज करने का मतलब सॉलिड को कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, गैस को लिक्विड, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसे ही किसी भी चीज को किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को आपस में किसी से किसी को भी चेंज किया जा सकता है। और वो चीज मतलब हम स्टेट कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे आयरन जो कि एक सॉलिड होते हुए भी उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया, ये कैसे करेंगे। एक वाटर जो कि लिक्विड है, लिक्विड होते हुए भी उसको आइस के सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया, ये चीजें अब देखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट मैटर का चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका जो है वो कौन सा तरीका है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बदल सको, किसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, उसको चेंज करने से स्टेट चेंज हो, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड, लिक्विड गैस, ऐसा सॉलिड, मतलब स्टेट चेंज हो सके टेम्परेचर को चेंज करने से, पहला मेथड हमारे पास वो है। पहली चीज जो है वो बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही इजी सी है, और तुम्हें पता होगा वैसे इसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे आइस ले लो। आइस तुम्हें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होता है। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली मेल्ट होने लग जाता है, किसमें, वाटर में। अब अलग अलग तरीके की आइस होती हैं, अलग अलग तरीके की आइस होती हैं और वो अलग अलग टेम्परेचर पे मेल्ट होती हैं, बट मेजरली वो उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में क्या हो रहा होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है। ये सिंपल सी बात है। अब मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा टेम्परेचर है, ये एक ऐसा टेम्परेचर जहां एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। सिंपल सी बात। तो तुमने देखा एक सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया गया लिक्विड में, ठीक है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय यूजिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको क्या करके, मेल्ट करके। तो ये एक तरीका है स्टेट चेंज करने का, सॉलिड से लिक्विड में जाने का। और वही हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या है, वो तुम्हें ये भी पता होगा वाटर के बारे में, है ना। तो वाटर के बारे में तुम्हें ये भी पता होगा कि वाटर कब बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, बॉईल होता है। तो वाटर बॉईल होता है, गर्म होके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, बेसिकली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बनने लगती है, नहीं बनने लगती। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होने लगता है, बॉईल होने लगता है। यानी हमारे पास एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पे हम एक लिक्विड को गर्म करके वेपर्स में, बेसिकली एक लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज भी बड़ी ही सिंपल सी है, ये भी किया जा सकता है। तो ये दो चीजें, अब ये सिर्फ आइस के मतलब सिर्फ वाटर के साथ नहीं होंगी, जरूरी नहीं है सिर्फ वाटर के साथ हो। जैसे अभी हमने देखा आयरन को भी मेल्ट करा जा सकता है, तो आयरन का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई और चीज उठा लो, किसी और चीज का भी खुद का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हर चीज जो तुम्हारे आसपास रखी है, मेजरली चीजें को क्या कर सकते हो, तुम मेल्ट कर सकते हो। वही अगर हम बात करें किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो जितने भी लिक्विड्स होते हैं हर किसी का अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऐसी चीजें जिससे हम चीजों का टेम्परेचर बदल के उनका स्टेट बदल सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हैं, लिक्विड से वेपर्स में जा सकते हैं। समझ में आ गई बात, सिंपल इजी एकदम मस्त बात है। अच्छा, अब हम बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये चीज शायद तुमने ना देखी हो, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा होता है। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, बट रियल में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ होगा नहीं कि लैब में ही ऐसा होगा, घर में करोगे तो ऐसा नहीं होगा। पहले सुन लो, मैं बताने वाला हूँ क्या। हम ना ऐसे आइस लेते हैं और उसको धीरे धीरे क्या होना शुरू होगी, वो पिघलना शुरू होगी। ऐसे वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होगी। यहाँ से आइस थोड़ी सी पिघली, थोड़ी सी और पिघली, और पिघलते पिघलते वो थोड़ी सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, वाटर हो जाएगी, पानी बन जाएगी। सिंपल सी बात है। अब क्या करो कि जब आइस पूरी की पूरी आइस थी, तब उसका हमने मानो टेम्परेचर नापा, ठीक है। अब मान लो कम टेम्परेचर था, बहुत ही कम, एग्जांपल के तौर पे मान लो -40 डिग्री की आइस थी, ठीक है। गरम किया, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा, -40 से -30 होगा, फिर -30 से फिर कितना होगा, -20 होगा,
फिर -10 होगा, फिर कितना होगा -5 होगा, फिर -2 होगा, फिर सडनली 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कितना आएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री पे ही आइस मेल्ट होना शुरू होती है। तब ये 0 डिग्री पे जैसे ही आएगा, जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, यहां से टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अभी तुमने देखा -50, 40, 30 ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहां आते ही टेम्परेचर बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। टेम्परेचर अब नहीं बढ़ेगा। यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहने वाला है, और यहां तक आते आते भी टेम्परेचर लगभग क्या रहेगा, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लगभग। मेरे कहने का पॉइंट क्या है, होता क्या है कि जब भी तुम आइस को बेसिकली मेल्ट कर रहे हो, जब भी आइस को मेल्ट कर रहे हो, तो जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होती, तो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक पूरी आइस क्या नाम है, मेल्ट नहीं होती, पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं होती। जैसे ही पूरी आइस मेल्ट होगी, वो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही टेम्परेचर रुक क्यों गया, अटक क्यों गया? वो इसलिए अटकता है, रीजन प्रॉपर यहाँ पे ये है कि जो आइस है, ये जो आइस है, अब इसको तुम कहीं से हीट दे रहे हो, सिंपल सी बात है, उसको हीट दे रहे हो तभी तो वो क्या है, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अटकने का मेन रीजन ये है कि जो भी तुम हीट दे रहे हो, अब हीट अपने आप में क्या है, एक तरीके से कुछ मतलब काम कर रहे हो, एक तरीके से हीट दे रहे हो, तो हीट सारी की सारी जो तुम्हारी एनर्जी है, ध्यान से सुनना, सारी की सारी जो तुम्हारी एनर्जी है वो कहाँ खर्च हो जा रही है, इस आइस को वाटर बनाने में खर्च हो जा रही है। इस आइस को किसमें बनाने में, वाटर बनाने में खर्चा हो जा रही है। सिंपल मतलब ये है कि सारी की सारी एनर्जी खर्चा हो जा रही है मेरी स्टेट को बदलने में। किसको बदलने में, स्टेट को बदलने में, सॉलिड को लिक्विड में बदलने में। क्या, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए मेरी सारी की सारी एनर्जी खर्च हो जा रही है। एनर्जी मतलब हीट, बात एक ही है, जो हीट तुम दे रहे हो आइस को मेल्ट करने के लिए। तो टेम्परेचर पहले तुमने देखा बढ़ा, 0 डिग्री पे अटक गया, आगे भी बढ़ा। यहाँ अटकने का रीजन ये है क्योंकि अब टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि तुम्हारी दी हुई हीट, तुम्हारी दी हुई एनर्जी स्टेट बदल रही है, मतलब उससे, उस एनर्जी की हेल्प से सॉलिड किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। समझ में आ गई बात? ये इस चीज को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका क्या मतलब है कि द अमाउंट ऑफ हीट, क्या, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, मतलब समझ लो 1 किलो का सॉलिड, 1 किलो सॉलिड को जितनी भी एनर्जी लगेगी, जितनी ताकत लगेगी उसको लिक्विड में बदलने में, जितनी भी ताकत लगेगी उसको लिक्विड में बदलने में, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी ताकत लगेगी उसको मतलब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आई अग्री, बट ये रियल लाइफ में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ होगा नहीं, बिल्कुल होता है ये। ठीक है, तो ऐसा होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अटक जाएगा। वो इसलिए अटकेगा क्योंकि अभी सारी की सारी बर्फ वाटर में नहीं बदली है। ठीक है, जैसे ही सारी बर्फ वाटर में बदलेगी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहां अटकने का मेन रीजन है कि अब वो सॉलिड, अब वो आइस, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात? ये बात है पूरी की पूरी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ गई बात? अब जो एग्जैक्टली चीज आइस के साथ हुई, अब वो एग्जैक्ट सेम चीज हम किसके साथ कराने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम चीज वाटर के साथ कराने वाले हैं। इसका क्या मतलब है, ध्यान से जरा सुनो। तुम्हें पता है वाटर क्या होता है, बॉयल भी होता है। वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। जैसे उसको गर्म करोगे भाप बनना शुरू हो जाता है, तो वाटर बॉयल होता है। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक, अब यहाँ पे भी हम सिंपल, जैसे हमने पहले किया था, हम टेम्परेचर नापेंगे, यहाँ पे भी टेम्परेचर नापेंगे। यहाँ टेम्परेचर नाप रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी नाप रहे हैं लगभग 100 डिग्री है। तब तक मतलब यहाँ पे भी जैसे वहां पे 0 डिग्री पे अटक गया था ना जब तक सारी की सारी, वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वाटर कब बॉईल होता है, 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है वो अटक जाएगा, टेम्परेचर अटक जाएगा। तब तक अटका रहेगा जब तक सारा का सारा वाटर, क्या, सारा का सारा वाटर सारे के सारे वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सीधा मतलब ये है कि सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक, तो यानी ये जो क्या नाम है 100 डिग्री सेल्सियस पे अटकने का मेन रीजन ये है कि अब जो भी तुम हीट दे रहे हो, जो भी तुम गर्मी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी
टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लग रही है, अब वो सारी की सारी एनर्जी जा रही है किसमें, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में, इस वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने में। एग्जैक्ट सेम चीज जो लेटेंट हीट फ्यूजन के साथ हुई, एग्जैक्ट सेम चीज को हम क्या बोलते हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जहां पे हम एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूजन में क्या होता था, हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे, है कि नहीं। यहां पे हम एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये फर्क है, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, ये क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फिर से वही चीज, कितनी हीट, कितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। वही अगर मैं बात कर दूं 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, और वही 1 किलो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की बात करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज थी क्या, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल है, एकदम ईजी है, और ये बिल्कुल होता है ऐसा। वहां अटकने का, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, बट तुम्हें मेन थियोरी समझनी है, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब अगली चीज अपने आप में बहुत ही मस्त मजेदार है। तुम लोगों में से किसी ने ड्राई आइस देखी हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने ड्राई आइस देखी है तो अच्छा है, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास और भी बतेरे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये तुमने नैपथलीन बॉल्स तो जरूर देखी होंगी, अब ऐसे कलर में नहीं देखी हो, व्हाइट देखी हो कोई नहीं। ये बॉल्स होती हैं, कपड़ों के बीच में रख दिया जाता है ताकि उनमें से बदबू ना आए। कई बार इनको टॉयलेट्स में भी डाल दिया जाता है ताकि बदबू ना आए, तो तुमने देखा होगा ये वाली बॉल। और बेस्ट एग्जांपल ओडोनिल, वो तो सबने ही देखा है, तुम्हारे घर में आता है। अब इन सब की बात में खासियत क्या है, इनमें खासियत ये है कि ये एक सॉलिड है। क्या है, ये एक सॉलिड है। अरे ये खास नहीं है, मतलब ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, बट इनमें खास बात ये है कि ये जो सॉलिड्स हैं ये पिघलते नहीं है, ये मेल्ट नहीं होते। क्या नहीं होते, मेल्ट नहीं होते। जैसे आइस जो वो पिघलती है, वाटर बनती है, फिर वाटर को थोड़ा और गर्म करोगे तो वो भाप बनेगी, ये मेल्ट नहीं होते, ये सीधा ये सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया, और एक और एग्जाम्पल ले लो कपूर का। अब कपूर तो सबको मालूम ही होगा, गर्म किया जाता है उसको। अब कपूर को जैसे ही तुम गर्म करते हो एक टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर, मतलब गर्म होते ही, क्या वो लिक्विड में बनता है क्या, नहीं, सीधा वो भाप बनता है उसका। तो ये कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में जाते हैं बजाय जाने के लिक्विड में जाने के। ओडोनिल भी सॉलिड होता है, सीधा गैस बनता है, कपूर सीधा गैस बनता है, और ड्राई आइस भी एक ऐसी ही चीज है जो सीधा गैस बनती है। तो मतलब सॉलिड से सीधा गैस जा रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसका क्या मतलब है, ये एक ऐसी चीज है जहां एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज तुमने पक्का देखी हो, ये नहीं देखी तो ये देखी होगी, ये नहीं देखी तो ओडोनिल तो पक्का देखी होगी, ओडोनिल भी नहीं देखा तो कपूर तो तुमने देखा ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। तो टेम्परेचर चेंज करके स्टेट चेंज करने वाला जो डिस्कशन है वो हमने पूरे अच्छे से तरीके से कर लिया कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड से सीधा गैस भी जाया जा सकता है, ठीक है। ये बात हमने अच्छे से देख ली। अब हम बात करते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर। अब सबसे पहले तो समझो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर बहुत चीजें होती है, लाइक एग्जांपल के तौर पे अब किसी भी चीज को ऐसे, अब आप पेन लो, अपने दिमाग में यूं करके मारो तो इस पर्टिकुलर दिमाग के इस वाले पॉइंट पे तुम्हारे प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा होता है। अब ये चीज बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगी, प्रेशर एक्चुअल में यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में स्टेट को कैसे, प्रेशर बहुत जगह होता है, बहुत सारे। तुम दीवार में घूसा मार रहे हो तो दीवार के उतने से हिस्से में तुम प्रेशर लगा रहे हो, है ना। तुम खड़े हो तो जमीन पे भी तुम प्रेशर लगा रहे हो, ये सारी चीजें भी प्रेशर ही होती हैं। अब होता क्या, अच्छा तुमने बैग टांगा हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे फिजिकल स्टेट, मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए प्रेशर कैसे काम में आ सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि प्रेशर को चेंज करके, ऐसे दबाव को चेंज करके कैसे तुम स्टेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जरा यहाँ पे एक बात सुनना कि अब हम सिर्फ एक गैस के पार्टिकल्स को ही थोड़ा बहुत बदल सकते हैं प्रेशर को चेंज करके। इसका क्या कारण है वो मैं अभी तुम्हें समझा दूंगा। वैसे मैं ये चीज़ ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, बट फिर से एक बार फिर से समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ पिस्टन टाइप का कुछ तुमने देखा है, इसे बोलते हैं बेसिकली पिस्टन। अब तुमने ऐसा देखा है तो अच्छी बात, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। और टीवी के ऐड में आता है ना, जैसे वो ऑयल डालते हैं गाड़ी के अंदर और वो मस्त खुश होकर ऐसे अंदर बाहर हो रहा होता है, ये बिल्कुल
बिल्कुल वही चीज़ है। बेसिकली पिस्टन गाड़ियों के भी अंदर होता है, अलग अलग जगह तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पिस्टन को मुझे दिखाने का क्या मतलब है, ये पिस्टन ऐसे काम करता है कि मान लो जैसे यहाँ पे अब मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस के पार्टिकल्स। क्या प्रेजेंट है, गैस के पार्टिकल्स, ठीक। अब अरे 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 भाई साहब ये खराब क्यों हो गया, हाँ, तो गैस के पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट है। वो क्या होंगे, जैसे ही तुम इस पिस्टन को ऐसे दबाओगे तो बेसिकली तुम क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। अब तुम्हारे लगाए हुए प्रेशर की वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, बेसिकली टुगेदर, मतलब पास पास आ जाएंगे। अब पास पास आने की वजह से ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ, अब ये चीज सिर्फ गैस के साथ ही होती है, ये चीज तुम सॉलिड और लिक्विड के साथ नहीं ही कर पाओगे, बहुत मुश्किल है ये चीज करना। अब इसका रीजन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या रीजन था, तो रीजन ये था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में। वही अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड की, ठीक है, या फिर गैस की, सॉलिड की, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में उतना स्पेस नहीं होता। इसीलिए जब तुम अगर प्रेशर लगाओगे भी तो उनके ऊपर खासा फर्क पड़ेगा नहीं, ये दिक्कत है। इसीलिए तुम प्रेशर चेंज करके सिर्फ गैस पे ही थोड़ा बहुत फर्क ला सकते हो, बाकी सॉलिड और लिक्विड पे खासा फर्क नहीं ला सकते। समझ में आ गई बात, ये बात है प्रेशर के साथ। सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। होता क्या है कि जैसे ही तुम ये चीज़ नीचे लेते जा रहे हो, जो प्रेशर है, अभी प्रेशर थोड़ा सा कम है, लेते जाओगे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है, प्रेशर वेशर वो है। अब ये है ऐसा एक तरीका जहां पे तुम गैस को कन्वर्ट कर सकते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। अब तुम बोलोगे ये तो अभी हम देख के आए, एग्जैक्टली ये क्या है, ड्राई आइस है। अब ये ड्राई आइस बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। ड्राई आइस होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। अब इसके ऊपर जब प्रेशर लगाया जाता है ना तो सीधा सॉलिड से सीधा गैस से, यानी CO2 एक गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो गैस से सीधा सॉलिड में ही कन्वर्ट होता है, सीधा प्रेशर लगाने के वजह से। और जैसे ही उस प्रेशर को हटा दोगे, जैसे ये अब ये चीज तुमने मतलब धक्का लगाया और गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में। जैसे ही ये चीज तुम हटाओगे, ये देख रहे हो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होने शुरू हो चुका है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। समझ में आ गई बात, ये होता है प्रेशर की वजह से। प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में या फिर सॉलिड में, और हटाते ही वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी एक तरीका है स्टेट चेंज करने का, ठीक है। ये प्रेशर एक अपने आप में ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा तरीका है। समझ में आ गई बात। तो यहां तक की सारी बात को सम अप करते हैं और फटाफट खत्म करते हैं है कि नहीं। मतलब क्या है कि ये सॉलिड से अगर तुम्हें लिक्विड में जाना है, अगर तुम्हें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग करनी पड़ेगी, उसको मेल्ट करना पड़ेगा। गर्म करके मेल्ट करोगे तो जैसे ही जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वही अगर तुम इसका उल्टा करना चाहो, जरा ध्यान से एक बात ये भी सुनना कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए तो तुम मेल्ट कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर तुम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहो तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें करनी पड़ेगी फ्रीजिंग। ये बात भी तुम्हें वैसे पता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना तो तुम्हें उसे सिंपली फ्रीज कर देना पड़ेगा, ठंडा कर देना पड़ेगा। ठंडा करते ही वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, ठीक है। और अगर वही हम लिक्विड को गैस में या फिर गैस को लिक्विड देखना चाहो, मतलब अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अभी इवेपोरेशन एक ऐसी चीज है जो तुमने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा, ठीक है। इसका सबसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे तो, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल, तुम पोछा लगाते हो, पानी अपने आप उड़ जाता है। क्या उस समय तुम पानी को बॉईल कर रहे हो, नहीं, वो उड़ जाता है ना। वही एक चीज क्या है, इवेपोरेशन। खैर इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास में देखने वाले हैं, वो बात है। बट ये इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गई बात। वही अगर हम तुम्हें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर तुम्हें गैस को लिक्विड में उल्टा जाना है तब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कंडेंसेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन। अब ये क्या तरीका है, ये बड़ी ही सिंपल सी चीज है। गैस ठंडी होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये तुम्हारे ग्लास में अगर ठंडा पानी हो तो बाहर से भी वो गीला होने लगता है। क्यों, अंदर का पानी बाहर आ रहा है, नहीं ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर का जो हवा है, ये जो ग्लास के आसपास की हवा है वो भी ठंडी हो गई, और ठंडी होते ही वो गैस से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। ये चीज तो सबने ही अपनी जिंदगी में देखी है कि नहीं। मस्त एकदम सुंदर सुंदर भी लगता है देखने में।
और अगली चीज, आखिरी चीज वो क्या है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना। अब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना अपने आप में सिंपल सी चीज है, बट इसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कशन करा था, और वो क्या था, सब्लिमेशन। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा फिनोमिना जहां पे एक सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, बजाय जाने के किसमें बजाय जाने के, लिक्विड में जाने के। हमने देखा ही था, या जैसे ड्राई आइस का एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। सॉलिड सीधा सीधा कन्वर्ट हो रहा है गैस में। वही अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट, सॉरी सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस होता है डिपोजिशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मुझे लगता है वो ये है, पत्तों पे ऐसे बर्फ जमा हो जाना। अब ये तुमने देखा हो या ना देखा हो, डिपेंड करता है, इसके लिए घूमने जाना पड़ेगा तुम्हें, इससे ठंडी ठंडी जगह, बट टीवी में तो पक्का देखा ही होगा, इतना तो देखा ही होगा। अब होता क्या है कि जैसे पत्तों पे ऐसे बर्फ जमा हो जाती है। अब ये बर्फ क्या हो रही है, सीधा सीधा होता क्या है कि हवा में जो गैस है वो इतनी ठंडी हो गई, ठंडा होते सीधे के सीधे वो बर्फ क्या हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो रही है। मतलब वो गैस सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर गैस को सीधा तुम्हें सॉलिड में कन्वर्ट कराना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है। जैसे उसी का उल्टा क्या है कि सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन होता है। समझ में आ गई बात, सिंपल एकदम मस्त बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये उसी का समड अप चीज है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया, वही चीज है जो अभी हमने कर रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, बट लंबा होने का अपने आप में कारण था, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, अगली क्लास में हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, इवेपोरेशन में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।